130 करोड़ लोगों की जनता है और जिसमें से इस समय अनसर्टेनिटी बहुत है। 130 करोड़ लोगों में से शायद 50 करोड़ लोग इस समय ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं एक नया अवसर की तलाश कर रहे हैं, एक नया अवसर ढूंढ रहे हैं। हम जितनी तेजी से आगे बढ़े, आई थिंक इंडिया जैसी कंट्री में हमें सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, बिकॉज द मार्केट इज वेरी 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 बिग। तो आज हम आपके लिए कुछ एक ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग्स पहले से ज्यादा तेज हो जाएंगी, और ना कि सिर्फ ज्वाइनिंग्स बढ़ेंगी, ना कि सिर्फ ज्वाइनिंग बढ़ेंगी, बल्कि जब आप किसी को ज्वाइन कराओगे तो ऑर्डर के साथ ज्वाइन कराओगे। हमें मालूम है कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति ऑर्डर के साथ आ रहा है? क्या हर एक व्यक्ति 100 पीवी का ऑर्डर डाल रहा है? वो नहीं है। लेकिन कैसा रहे कि अगर हर ज्वाइनिंग से आपको ऑर्डर मिले। कितने लोग चाहेंगे कि आपका हर एक प्रोस्पेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले मन में तैयार हो जाए कि वो आपको हाँ बोलना चाहता है, वो आपसे ज्वाइन करना चाहता है? कितने लोग चाहेंगे कि आप प्रेजेंटेशन शुरू करें उससे पहले ही आपका प्रोस्पेक्ट रेडी हो आपको ज्वाइन करने के लिए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो से आई इन द चैट बॉक्स, से आई वांट दिस टू हैपन, से आई इन द चैट बॉक्स। क्या आप चाहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट अपने मन में पहले ही हाँ बोल चुका हो कि यार मैं इनको ज्वाइन करूंगा, और वो मन में रेडी हो जाए इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन? और सिर्फ ज्वाइन करने के लिए नहीं, एक अच्छे बढ़िया ऑर्डर के साथ ज्वाइन करने के लिए। तो अगर हम कुछ ऐसा ये स्किल सीख लें कि क्या हमने बात करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ उसको ज्वाइन कराते हुए या उसको कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हुए, जिससे कि वो डेफिनेटली यस बोले, तो मुझे लगता है कि हमारे सबके बिजनेस की रफ्तार और तेज हो जाएगी। नाउ लेट मी टेल यू, जो आज हम इसके बारे में बात करेंगे ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मुझे इस टेक्निक के बारे में तकरीबन 2 महीना पहले ही मालूम चला है। बहुत पुराना ये, मैं इसके बारे में नहीं जानता। आई हैव लर्नड ओनली दिस टेक्निक फॉर अबाउट 2 मंथ्स नाउ। लेकिन पिछले 1 महीने से मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था और इसको डिफरेंट सिचुएशंस में ट्राई कर रहा था। मैंने खुद अपने कम से कम नहीं तो 10 जानने वाले लोगों के ऊपर ये टेक्निक अप्लाई करी, और फिर जब मुझे मालूम चला कि नहीं यार ये टेक्निक तो काम करती है, फिर मैंने लीडर्स की तरफ देखा। फिर जब मैंने मनोज मलिक सर से बात करी तो मुझे मालूम चला मनोज मलिक सर तो जब से मोदी का बिजनेस शुरू कर रहे हैं किया है उन्होंने, वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी मिस्टर मलिक की सक्सेस को देख के कि ये टेक्निक डेफिनेटली काम करती है। नाउ ये टेक्निक इफेक्टिव तो है, लेकिन उसके साथ साथ जिस टेक्निक की आज हम बात करेंगे वो बहुत आसान भी है। इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब हमें कुछ भी यूनिफॉर्म करना होता है, जब भी कुछ स्टैंडर्ड बनाना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो चीज, वो कोई भी जो हम बात कर रहे हैं वो आसान होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। सो दिस टेक्निक इज वेरी इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आप देखेंगे कि हम ज्यादा टाइम इसके ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे, अबाउट 20 minutes to 25 minutes, and after 20-25 minutes you will be very very confident कि आप किसी को भी बहुत easily प्लान दिखा सकेंगे, और जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो उससे ही वो रेडी होंगे आपको हाँ बोलने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? Shall we start? Are you excited? Can you say yes in the chat box if you're excited? Yes. Very nice, very nice. So let me share the screen और उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। And I need your undivided attention for next 25 minutes. 25 मिनट की अनडिवाइडेड अटेंशन। 7:25 हुए हैं, 7:50 तक आप मुझे अपना टाइम 25 मिनट दे दीजिए, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दिस कि आपकी जो मोदी की बिजनेस की रफ्तार है वो पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। All right, so can you see the screen? Can anyone verify, Saurabh, is the screen visible? Yes sir, yes sir. Yes sir. तो जैसे कि हमने बात करी, आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करें, यानी कि उसके मन में हाँ बोलने को वो तैयार हो जाए
even before you start your Modiger plan presentation. Now, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हम बेसिकली सेलिंग के बिजनेस में हैं. इनफैक्ट एवरी बिजनेस इज अबाउट सेलिंग. Not only Modiger business, not only network marketing, direct selling, every business is about selling. अगर सेल्स नहीं होती है तो कुछ भी नहीं हो सकता. हम अपने बिजनेस में या तो अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं, लोगों को इंस्पायर मोटिवेट करते हैं कि वो मोदी केयर को एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या हम अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे हम वेलनेस के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे हम ब्यूटी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बट वी आर सेलिंग समथिंग ऑल द टाइम. लेकिन जब भी कभी आपके पास कोई सेल्समैन आता है, मान के चलिए आपके पास कोई इंश्योरेंस का एक सेल्समैन आया, या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड का सेल्समैन आया, या आपके पास कोई कोई पर्सनल लोन का कोई कॉल आया, तो जब आपके पास कोई सेल्समैन आता है, आपको कोई सेल्समैन अप्रोच करता है, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? जैसे ही हमारे पास सेल्समैन आएगा तो हमारा छोटा दिमाग चालू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और सबसे पहले हमारे मन में ये आता है यूजुअली कि यार कैसे मैं उसको अवॉइड करूं, कैसे मैं सेल्समैन को मना करूं, हाउ आई अवॉइड हिम, और कैसे मैं अपना उससे पीछा छुड़ाऊं. सौरभ, ये एनोटेशन थोड़ा हो रहा है, इसको कैन यू कंट्रोल इट? जस्ट अ सेकंड. I'll try, sir. I'll stop annotation for all. So जैसे हम किसी सेल्समैन को देखते हैं, सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि कैसे हम उसको मना करें, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और पास्ट एक्सपीरियंसेस हिस्ट्री में, पास्ट में ज्यादातर हमने ऐसे देखा है कि यूजुअली जो भी कुछ बेच रहा होता है तो वो हमें कभी कभी जबरदस्ती बेचने की कोशिश भी करता है. शायद उसने हमारी जरूरत नहीं पहचानी, और हमने कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने वो सामान भी खरीद लिया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, और बाद में हमें रियलाइज हुआ, अरे यार ये तो मुझे चाहिए भी नहीं था, मैंने तो ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, या दिस वाज नॉट अ करेक्ट और अ राइट और अ गुड बाय. एंड दैट इज व्हाई जब भी हम कभी सेलिंग सिचुएशन में होते हैं, और जब हम बायर हैं अपने आप और हमारे सामने सेलर है, तो आप हमेशा देखेंगे अनलेस एंड अनटिल वो चीज हमारी बहुत ही ज्यादा जरूरत की ना हो, तो हमेशा हम उसको मना करने की कोशिश करते हैं. लेकिन अब वो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो बायर को वाकई में वो चीज बेच सकता है, क्या वो उसकी नीड कर पा रहा है, क्या उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है या नहीं. सो सेलिंग इज अ साइकोलॉजिकल वॉर. This sentence on the screen, if you understand this, you will become a master networker. You will become a master networker. Selling is a psychological war. जिसने की साइकोलॉजी यानी कि मानसिकता समझ ली, वो एक बहुत ही बढ़िया सेल्समैन बन सकता है. और अल्टीमेटली वी हैव टू सेल ईदर अपॉर्चुनिटी और ईदर प्रोडक्ट्स और ईदर बिजनेस. सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज सेलिंग. नाउ साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी दो तरह की है. एक तो साइकोलॉजी है जो कि सेलर की साइकोलॉजी है, और एक है बायर की. सो जब हम कुछ बेच रहे हैं, व्हेन वी आर अ सेलर, देन वी आर गिविंग रीजंस टू द बायर कि वो क्यों हमसे अपॉर्चुनिटी या हमसे प्रोडक्ट खरीदे. सो एज अ सेलर वी आर गिविंग रीजंस टू परचेज, बट अ बायर, जो खरीददार है, जो ग्राहक है, जो प्रोस्पेक्ट है, उसके दिमाग में बहुत ही खुराफाती आइडियाज आ रहे हैं, और जब वो आपसे बात कर रहा है तो वो ये ढूंढ रहा है या ये इन्वेंट कर रहा है, कई बार तो वो आविष्कार भी करता है कि ऐसा कौन सा कारण है, हो सकता है कौन सा रीजन है जिससे कि मैं ये परचेज ना करूं. वो मना करने का कारण ढूंढता है. सेलर हाँ पैदा करने का रीजन बताता है, लेकिन बायर मना करने का रीजन ढूंढ रहा होता है. तो जब भी कोई प्रेजेंटेशन हो रही होती है तो ये साइकोलॉजिकल वॉर चल रही होती है. सेलर तीर कमान फेंक रहा है, सेलर तोप चला रहा है कि क्यों मेरा प्रोडक्ट खरीदो, लेकिन बायर का दिमाग उसके अगेंस्ट तीर कमान फेंक रहा है, उसके अगेंस्ट तोप चला रहा है, कई बार तो मिसाइल भी चला देता है, और कई बार वो ऐसे रीजन भी क्रिएट करता है जिससे कि क्यों वो सामान खरीदना नहीं चाहता.
यूजुअली अगर आप देखें, हम सबके साथ ऐसा हुआ है, जितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, मैं आई वुड लाइक देम टू राइट यस इन द चैट बॉक्स। जब कभी हम किसी प्रीमियम मॉल में जाएं, किसी बहुत ही बड़ी शानदार एक अल्ट्रा प्रीमियम सुपर प्रीमियम दुकान में जाएं, चाहे वो जूतों की दुकान हो, चाहे वो गारमेंट्स की दुकान हो, चाहे वो घड़ियों की दुकान हो, और जब हम उसमें गए तो हमको एक चीज दिखने में हमने अच्छी लगी, हमने एक चश्मे उठाए या एक घड़ी उठाई, और हमें मालूम है कि उसकी जो कीमत है वो अच्छी खासी है, वो 20, 25, 50, 60 हज़ार के करीब है उस घड़ी या उस चश्मे की कीमत। अनलेस एंड अनटिल आप मोदी के से आजादी पा चुके हो, मनोज मलिक सर, शोभा पंजाबी मैम और हमारे बहुत सारे लीडर्स की तरह, वो तो अब जब ये घड़ियां खरीदते हैं 60 हज़ार और 1 लाख रुपए की, मुझे मालूम है एमआरपी को देखते तक नहीं है। लेकिन एक यूजुअल इंसान के लिए जब हम जाते हैं किसी शोरूम में और एक सुपर प्रीमियम शोरूम में, और हमने उस प्रोडक्ट को देखना शुरू किया, और उस शोरूम का सेल्समैन आया और उस सेल्समैन ने हमसे बात करनी शुरू करी। जैसे ही उसने बात करनी शुरू करी, उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया, हमारे दिमाग में क्या चलना शुरू हुआ? हमारे दिमाग में इमीडिएटली आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं कि कैसे इसको मना करें। कई बार हम बोल देते हैं कि ओके मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ। कई बार हम बोलते हैं नहीं नहीं सर रहने दो, प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, लीव इट, हम तो ऐसे ही देख रहे थे। बिकॉज हम रेडी नहीं थे उसको खरीदने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसी शोरूम में कोई दूसरा ग्राहक है, वो उस सामान को खरीद लेता है। तो ये साइकोलॉजिकल वॉर अगर हम जीत सके अपने बायर से, जो वो रीजन इन्वेंट कर रहा है मना करने के, जो उसके पास औजार, उसके पास जो तीर है, उसके पास जो गोला बारूद है, यानी कि जो रीजन वो दे सकता है मना करने के, अगर हम उन रीजंस को ही डिफ्यूज कर दें, खत्म कर दें। चाइना आज हमें डरा रहा है कि उसके पास मिसाइल्स हैं, अगर हम उसकी सारी मिसाइल्स को ही डिफ्यूज कर दें तो वो तो कभी भी आंख नहीं दिखा पाएगा। तो अगर हम प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले उसके सारे रीजंस को खत्म कर दें, तो आप देखेंगे कि वो आपकी प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले ही हाँ बोलने का मन बना चुका होगा। And this technique, let me tell you, is very, very, very simple, easy to understand. In fact, अगर कोई आज हमें न्यू ज्वाइनी सुन रहा है, 7%, 10% कंसल्टेंट हमारे सुन रहे हैं, वो भी आधे 20 मिनट के बाद से इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। So let's, without wasting any time, let's talk about this technique now. I will only take now 15 minutes. So this technique is of 4 steps. 4 कदम है इस टेक्निक में, और ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी है जब आप प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं उससे पहले। हमारी प्लान प्रेजेंटेशन का नाम है परिवर्तन, सपनों को जीने की आजादी। तो आज हम ये बात नहीं करेंगे कि प्लान प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है, परिवर्तन में क्या क्या बोलना है। उसके लिए आपके पास पीपीटी अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल हैं, उसके लिए स्क्रिप्ट पूरी अवेलेबल है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले क्या 4 कदम लेने हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे बात करनी है जिससे कि वो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ही रेडी हो जाए आपको हाँ बोलने के लिए। सो इसमें सबसे पहला कदम जो है, द फर्स्ट सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमें क्या बोलना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने उसे बोलना है कि सर, और ये कॉन्वर्सेशनल वे में बोलना है। कॉन्वर्सेशनल जैसे बातचीत होती है ना, नॉर्मल बातचीत, वैसे बोलना है। और इस टेक्निक को 1-on-1, होम मीटिंग या आप एक बड़े सेमिनार में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को बोलते हैं कि सर, ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि मोदी केयर से वो अपने लिए एक बड़ी इनकम का एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सर मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें यह मालूम चलता है कि मोदी केयर से वो अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं तो आप मोदी केयर ज्वाइन करने के बारे में और मोदी केयर ज्वाइन करने के बड़े बेनिफिट यानी कि बड़ी इनकम के बारे में बात करते हैं।
लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोजामाइन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर ज्यादातर लोग मोदी के अगर ग्लूकोजामाइन खरीद लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि ग्लूकोजामाइन से हम घुटनों की सेहत को अच्छा रख सकते हैं और आगे जाके ऑपरेशन को डिले या अवॉइड भी किया जा सकता है। सो हमने यहाँ पे दो कीवर्ड्स अगर हम ध्यान देखें, इस स्टेप 1 में हमने दो चीजों के बारे में बात करी। पहला तो हमने उसको ये बोला कि ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं, या ज्यादातर लोग मोदी केयर का ग्लूकोजामाइन ले लेते हैं या प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं। ज्यादातर लोगों को डिसीजन लेने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है, और अगर उनको मालूम चले, रिमेंबर मैंने क्या बोला, इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर, इट्स साइकोलॉजी, ये मानसिकता है। अगर उनको ये मालूम चले कि यार बहुत सारे लोग ये डिसीजन लेते हैं तो उनके लिए आसानी होगी डिसीजन लेने की। सो बहुत कम लोगों में नया डिसीजन लेने की ताकत होती है। ज्यादातर लोग तब ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं जब उनको मालूम चलता है कि जो हम कर रहे हैं ये बाकी लोग भी करते हैं, क्योंकि उनके पास रेफरेंस है। सो पहला जो इस पॉइंट आप समझे तो हमने इसमें बोला कि ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम मोदी केयर के सबसे बड़े बेनिफिट, एक बड़े बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है बिग इनकम, और अगर हमने प्रोडक्ट के बारे में बात करी तो उस प्रोडक्ट की इनकम। सो ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं सर जब उनको मालूम चलता है कि मोदी केयर से एक एडिशनल बिग इनकम का सोर्स क्रिएट किया जा सकता है। गुड, can we write yes in the chat box if we are if we I hope हमें मालूम चल रहा है हम क्या बात कर रहे हैं। कितने लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है ये चीज जो हमने बात करी अभी? सर के ऊपर से जा रही है? कितने लोगों के सर के अंदर जा रही है? I hope okay, yeah, तुषार जी you are right, तुषार जी you are right, you know, so जहां से सीखने का मौका मिले सीख जाना चाहिए। Great. Now second step, let's come to the second step. सेकेंड स्टेप में हम उसको ये बताते हैं कि सर वो ज्वाइन करे भी क्यों ना। हर कोई व्यक्ति सिर्फ 3 से 4 5 हजार रुपए का सामान, अपनी जरूरत का घर का सामान खरीद के मोदी के का बिजनेस शुरू कर सकता है। तो हमने इस सेकेंड स्टेप में जो ज्यादातर कस्टमर्स प्रोस्पेक्ट्स के मन में एक सबसे बड़ी एप्रीहेंशन होती है जो कि है पैसा कितना लगेगा, खर्चा कितना होगा, हमने उसको पहले ही दूर कर दिया। और इस स्टेप में हमने उसको बता दिया कि ज्यादा पैसा लगना ही नहीं है। सो पहले स्टेप में हमने बोला कि सर ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि मोदी केयर से वो अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट सर करें भी क्यों ना, क्योंकि मोदी केयर बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए के घर का सामान ही तो लेना है। तो जब उसको मालूम चला यार 3 से 5 हजार रुपए का वो भी घर का सामान, तो उसकी जो मन में टेंशन थी पैसे को लेकर कि पैसा कितना खर्च होगा, ये एंड में पता नहीं कितना पैसा मांगेंगे, 10,000 मांगेंगे, 20,000 मांगेंगे, बेचने आए हैं तो नेचुरली कुछ ना कुछ मेरा खर्चा करवाएंगे। तो जब हमने उनको शुरू में ही बता दिया 3 से 5 हजार, तो उनकी ये टेंशन दूर हो गई और वो बहुत ही कंफर्टेबल हो गए। जब हम जाते हैं किसी शोरूम में और वहां पे हम कुछ सामान देख रहे हैं, सबसे बड़ी टेंशन आई नो ये हो सकती है कि यार इसकी कीमत कितनी होगी। और जब हमें मालूम है कि इसकी प्रीमियम है, इसका प्राइस प्रीमियम है, तो जब शोरूम का सेल्समैन प्रेजेंटेशन दे रहा है तो हम उसकी प्रेजेंटेशन को बीच में ही रोक देते हैं, बिकॉज हमें मालूम है कि वो बाद में 30,000 रुपए कहेगा कि ये 30,000 का चश्मा है। लेकिन हमने अपने प्रोस्पेक्ट को इस समय एट ईज कर दिया, उसको कंफर्टेबल सिचुएशन में हम ले आए और वो टेंशन में नहीं है। जब हमने उसको शुरू में ही बता दिया कि 3 से 5 हजार रुपए का घर का सामान लेना है और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, अब उसका दिमाग, ध्यान से सुनिएगा, साइकोलॉजी है, खुराफाती आइडियाज क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि अब हम पहले वो खुराफाती आइडिया क्रिएट करता था पैसा खर्चने से बचने के लिए, लेकिन हमने उसको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे कि 3 से 5 हजार रुपए है। नाउ ही इज वेरी वेरी रिलैक्स्ड।
नाउ लेट्स गो टू द स्टेप 3. स्टेप 3 में वेरी वेरी सिंपल, अब हम उसे ये बताएंगे कि सर सिर्फ 2 कारण से कुछ लोग मोदी के ज्वाइन नहीं करते. 2 कारण है जिसके लिए कुछ लोग मोदी केयर ज्वाइन नहीं करते. पहला कारण, उनको मोदी केयर का बिजनेस समझ में नहीं आया. और दूसरा कारण, समझ तो आ गया है लेकिन अगर उनके पास इकट्ठे ही 3 से 4-5 हजार रुपए इकट्ठे ना अवेलेबल हो. सिर्फ ये 2 कारण है जिस कारण से मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन नहीं करते लोग. पहला कारण, जब उनमें क्षमता नहीं है मोदी केयर बिजनेस समझने की, या उनको मोदी केयर बिजनेस समझ में नहीं आया. और दूसरा कारण, जब उनके पास इकट्ठे 3 से 5 हजार रुपए अवेलेबल नहीं है. नाउ अब अगर आपका प्रोस्पेक्ट, रिमेंबर इट्स अ साइकोलॉजी, इन 2 में से कोई भी एक रीजन पकड़ता है तो उसका मतलब क्या है? अगर वो पकड़ता है रीजन कि यार मेरे पास भाई साहब पैसे नहीं है, मुझे बताएं क्या वो इस रीजन को पकड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है? क्या वो आपको ये कारण देगा कि मैं आपका बिजनेस इसलिए ज्वाइन नहीं करूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है? कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा मेरे पास 3,000 रुपए नहीं है. कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहना चाहेगा कि यार मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास 3,000 रुपए भी नहीं है. सो ही विल नेवर एवर से. और आपने तो शुरू में ही बता दिया कि सिर्फ 2 कारण है जिस कारण से लोग ज्वाइन नहीं करते. तो आप इस रीजन को काट रहे हो. वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा अब, बिकॉज आप उसकी साइकोलॉजिकल वॉर में अब उससे 2 कदम आगे हैं कि यार मेरे पास तो 3,000 रुपए भी नहीं है. और दूसरा, और जो इसमें एक और कारण है कि जब उनमें क्षमता नहीं, जब उन्होंने समझा नहीं मोदी के बिजनेस को, तो वो ये भी नहीं बोलेगा कि यार मुझे तुम्हारा बिजनेस समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ये नहीं आपको दिखाना चाहता कि मुझे इतनी सिंपल सी भी बात समझने की एबिलिटी नहीं है. कोई भी व्यक्ति अपने आप को अनइंटेलिजेंट या पुअर शो नहीं करना चाहता. और आपने उसको बोला कि देयर आर ओनली 2 रीजंस, इसके अलावा थर्ड रीजन नहीं है. देयर आर ओनली 2 रीजंस. One reason that people don't understand Modi ke business. Number 2, that they don't have 3 to 5,000 rupee in their pocket. इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं है. और ये दोनों कारण में से कोई भी कारण वो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो अपने आप को अनइंटेलिजेंट या पुअर शो नहीं करना चाहेगा. और अब आप आते हैं चौथे स्टेप के ऊपर, और बहुत ही सिंपली कॉन्वर्सेशनल वे में आप उसको कहते हो कि सर अब मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा. आई विल ओनली टॉक अबाउट माय प्रेजेंटेशन, और मेरी प्रेजेंटेशन 15 या 20 मिनट की है. कब ज्वाइन करना है, दिस डिसीजन वुड बी योर्स. हम आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, हम आपको स्ट्रेस नहीं देंगे, हम आपको जबरदस्ती ज्वाइन नहीं कराएंगे, हम आपके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे. वी विल ओनली शो यू द प्रेजेंटेशन. कब ज्वाइन करना है, डिसीजन इज योर्स. सो इन दिस सेंटेंस आपने अगेन उसको और ज्यादा स्ट्रेस फ्री कर दिया, उसके तनाव को दूर कर दिया. क्योंकि अदरवाइज जब आप उसको प्रेजेंटेशन हम देते हैं, उसके माइंड में यही चलता है कि यार मेरे से ये पैसा कितना लेगा, और अगर मैं इसको मना करूंगा तो फिर ये मेरे ऊपर दबाव डालेगा. चौथे कदम ने हमने उसको ये बता दिया कि भैया हम कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन आपको दिखाने वाले हैं. चॉइस, डिसीजन आपका है. सो लेट्स समराइज दीज 4 स्टेप्स. और जब आप प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हो तो इन 4 सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा, बट यू विल बी एबल टू विन दिस साइकोलॉजिकल वॉर. आपका अपर हैंड होगा. रिमेंबर, कोई भी टेक्निक जब आप यूज करते हैं तो उससे आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. योर सक्सेस परसेंटेज विल इंक्रीज. वेरी सिंपली आई रिपीट इट वंस. सो हमने सबसे पहले बोला कि सर ज्यादातर लोग सब मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि मोदी केयर से वो अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं. इनफैक्ट सर करें भी क्यों ना, क्योंकि मोदी का बिजनेस शुरू करने के लिए तो कुछ पैसा लगना नहीं है, सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए घर का सामान खरीदना है. दैट्स इट, एंड यू कैन स्टार्ट योर मोदी के बिजनेस. तो सिर्फ 2 रीजन है जिस कारण से लोग मोदी के बिजनेस ज्वाइन नहीं करते. पहला रीजन, अगर उनको ये बिजनेस समझ में ना आए, और दूसरा रीजन, अगर उनके पास इकट्ठे ही 3 से 5 हजार रुपये अवेलेबल ना. सर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, अभी मेरी 15 मिनट की प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद सर
कब ज्वाइन करना है उसकी जो डिसीजन है, उसका जो कंट्रोल है, उसका जो पावर है सर आपके पास है. आई ओनली वांट टू शो यू माय प्रेजेंटेशन, बट आई वुड सर वांट ओनली वन थिंग कि आप मुझे अनडिवाइडेड अटेंशन दें व्हाइल यू आर सीइंग माय प्रेजेंटेशन. दैट्स इट. एंड नाउ यू विल सी कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो तैयार है, उसके मन में ऑलरेडी एक पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी और आपकी जो सफलता के चांसेस हैं 3 से 5 हजार रुपए के ऑर्डर के साथ जो ज्वाइनिंग है वो नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा. और जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी परिवर्तन की, जब आपने यहाँ पे थर्ड रीजन में ये बोला कि वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता जिसको समझ ना आए, तो अब वो आपकी परिवर्तन की प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनेगा भी और समझेगा भी. पहले क्या होता है कि हम उसको परिवर्तन की प्रेजेंटेशन देते हैं, उसका दिमाग रीजंस को तलाश करने के ऊपर बिजी है. अब क्या होगा, अब जब आप उसको परिवर्तन की प्रेजेंटेशन देंगे, उसका दिमाग रीजंस को तलाश नहीं कर रहा, क्योंकि रीजन तो आपने ऑलरेडी बता दिए कि 2 रीजन है, तीसरा रीजन है ही नहीं. आपने उसको एटीज कर दिया कि 3 से 5 हजार रुपए लगने हैं. आपने उनको ये भी बता दिया कि मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा. तो अब वो आराम से बैठ के तसल्ली से शांति से आपकी प्रेजेंटेशन को सुनेगा. And this technique I have applied in last 1 month on at least 10 people. और ऐसे लोगों के ऊपर मैंने अप्लाई करी है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या इंश्योरेंस जैसे बिजनेस, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हैं, या जैसे यूरेका फोर्ब्स में मेरे कुछ दोस्त हैं, इंश्योरेंस में कुछ दोस्त हैं, उनका मजाक उड़ाते थे. एक दो दोस्त मेरे पास ये आता था और मेरे से हमेशा ये पूछता था, क्यों शरद आजकल तू सपने नहीं देख रहा. हम यूजुअली अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत अपने सपनों के साथ ही करते हैं, तो वो यूजुअली मेरा मेरे से थोड़ा सा मजाकिया उस टोन में बात करता था. बहुत ही बड़ा नेगेटिव था वो इस इंडस्ट्री को लेके. मैंने उसके ऊपर जब ये टेक्निक अप्लाई करी तो वो मुझे कहता है कि यार मुझे 20 मिनट चाहिए तेरे से, मैं तू बता कब आऊं. और मैंने उसकी मुलाकात एक हमारे लीडर से करवा दी. सो आई हैव लर्न दिस टेक्निक अबाउट 2 months बैक, बट 1 महीने से मैं इसकी प्रैक्टिस और इसको अप्लाई करके देख रहा था कि क्या ये काम करती है. I've got very good results and let me tell you, मैं आई एम श्योर कि अगर आप भी इसको सीख जाएं तो आप भी अपनी परिवर्तन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कई गुना इंक्रीज कर सकते हैं. 4 सिंपल स्टेप्स. एंड आई होप जो आज हमारे बीच में नए लोग या शुरुआती लेवल के जो लोग हैं, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. आई रिपीट इट वंस अगेन. ज्यादातर लोग मोदी के बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि मोदी के बिजनेस से वो एक बड़ा इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं. करें भी क्यों ना, मोदी का बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए का घर का सामान ही तो लेना है. सर सिर्फ 2 कारण है जिस कारण से लोग ज्वाइन नहीं करते. पहला, अगर उनको मोदी का बिजनेस समझ ना आए, और दूसरा, अगर उनके पास इकट्ठे 3 से 5 हजार अवेलेबल ना हो. तो सर अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, मेरी 15 से 20 मिनट की प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद चॉइस और डिसीजन आपका है कि कब शुरू करना है. दैट्स इट. And then you start your परिवर्तन presentation. और जो हमारा फिर परिवर्तन का प्रेजेंटेशन, उसकी स्क्रिप्ट आपके पास अवेलेबल है. आप अपने 2-3 डेमो करें and you would see your success will increase. So this is from my side. I hope जो आज हमने शेयर किया है आपसे, I did not want to make it lengthy topic. बहुत बड़ा टॉपिक हम नहीं बनाना चाहते. मुझे मालूम है डिजिटल में जो मैक्सिमम हमारा जो टाइम का अटेंशन का जो टाइम है वो 30 मिनट से ज्यादा का नहीं है. लेकिन इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. हम एक पूरे सेलिंग स्किल्स की सीरीज को लेकर आ रहे हैं, और हर हफ्ते हम आधे घंटे का एक एक छोटा छोटा कैप्सूल आपके सामने लेकर आएंगे. आज जैसे हम आपके लिए कैप्सूल लेकर आए हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन करने से पहले क्या बात करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ. अगले हफ्ते हम आपके लिए कैप्सूल लेकर आएंगे कि आफ्टर द प्रेजेंटेशन अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे कोई और ऑब्जेक्शन रेज करता है तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है. देन नेक्स्ट वीक वी विल ब्रिंग अनदर कैप्सूल कि फॉलो अप्स कैसे करने हैं, और इस तरह से हम आपको हर हफ्ते आधा घंटे का छोटा छोटा कैप्सूल प्रोवाइड करेंगे. एंड बिलीव मी, दीज कैप्सूल्स विल बी टाइम टेस्टेड, fruitful, or very very simple, very very easy to learn and duplicate. So मैं अब यहाँ पे देखना चाहूंगा इन द चैट बॉक्स कितने लोग इस टेक्निक को अप्लाई करना चाहेंगे.
So let me open my chat box. और मैं सबसे पूछना चाहूंगा कितने लोग इस टेक्निक को अप्लाई करना चाहेंगे. Can I say a yes? See a yes in the chat box. Very nice, very nice. Thank you so much. Thank you so much. And मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जो मोदी केयर का एजुकेशन सिस्टम है, SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, जिसको मोदी केयर की टीम और हमारी सीनियर लीडरशिप ने मिलकर बनाया है. जो भी आज हम सक्सेस प्रिंसिपल्स में कर रहे हैं, उसमें जो भी कंटेंट है, चाहे वो परिवर्तन का कंटेंट है, चाहे वो शुरुआत है, चाहे वो रफ्तार है, चाहे वो उड़ान है, चाहे हमारे वेरियस, इनफैक्ट जो आज का भी जो कंटेंट मैंने अभी आपसे शेयर किया, ये कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप ऑलरेडी कर रही है. और ये आज का कंटेंट मनोज सर आज शायद अभी मीटिंग में हैं, उनको मालूम है कि वो ये वाला जो आज हमने शेयर किया वो कई सालों से अपनी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में करते आ रहे हैं. एंड बिलीव मी, इट इज टाइम टेस्टेड एंड डुप्लीकेबल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड. मनोज सर, आप कितने समय से इसको यूज करते आ रहे हैं, इस टेक्निक को, बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन? जब हमने मोदी केयर में ज्वाइन किया था तो हम ऐसा सिस्टम चाहते थे कि जिससे कि डुप्लीकेशन करना बहुत आसान हो जाए. तो हमने 101 के अंदर ये टेक्निक अपनाना शुरू किया. फिर हमने जो प्रेजेंटेशन का फोल्डर बनाया था वो करीबन हमारे को 5 साल से ज्यादा हो गया है. तो 5 साल पहले उसका जो पहला पेज है, उस पहले पेज के अंदर ये चारों टेक्निक हमने लिखी हुई है. वाह, तो मैंने तो पहले डिस्कवर किया था, लेकिन मुझे पता चला आप 5 साल से इसको करते आ रहे हैं. So absolutely great, sir. So इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है शरद भाई कि जितने भी लोग हैं उनका फोकस प्रेजेंटेशन के ऊपर हो जाता है. उनका जब शुरू में बंदा ज्वाइन मीटिंग देखने आता है तो मीटिंग देखते समय ना उसको लग रहा है कि मेरे जेब से कोई पैसा ना निकाल ले. उसको ये लगता है कि यार यहाँ पर आया हूँ, फंस ना जाऊं. जब उसे लगता है मैं बड़ा इजी वे में यहाँ पर बैठ सकता हूँ और मुझे चॉइस है कि मैं इसे शुरू करूं या नहीं करूं, और जहां पर उसके सपनों की बात आ जाती है ना कि मैं भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर सकता हूं, तो डेफिनेटली वो प्रेजेंटेशन को सुनता है, और सुनता है तो समझ आ जाता है. समझ आ जाता है तो ऑप्शन बड़ा इजी हो जाता है. हमारी जो एवरेज है 10 में से 2 आनी चाहिए थी, वो 10 में से 6 या 10 में से 7 या 10 में से 8 हो जाती है. True, absolutely, and that's the idea. जब आपने उसको कह दिया कि भैया 3 से 5 हजार पे चॉइस आपकी है, राइट, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, और अब उसका सारा ध्यान आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर है. और परिवर्तन में जो आप उसको बता रहे हो कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेटर है, उसके दिमाग में उतरेगा, उसको समझ में आएगा. और मेरा मानना ये है, परिवर्तन आपका प्रोस्पेक्ट ध्यान से सुन ले, समझ ले, तो वो उसी दिन से परिवर्तन की प्रेजेंटेशन भी कर सकता है. बिल्कुल, और बहुत सिंपल है. कैन प्रेजेंटर्स बढ़ते हैं उतने तेजी से आपका बिजनेस आगे बढ़ता है. सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच. और मैं आपको बस एक चीज के बारे में लास्ट में 1 सेकंड, देन वी विल क्लोज द प्रेजेंटेशन. थैंक यू मनोज सर, थैंक यू ऑल द लीडर्स जो आज यहाँ पर आए हैं. थैंक यू. की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप हमारे रफ्तार, APB प्लस और हमारा धूम, और साथ ही साथ हमारा एक्स्ट्रा PV प्रोग्राम, इन तीनों प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करें. मनोज सर ने शुरू में बताया था, वन ऑफ द सीक्रेट टू सक्सेस इन मोदी केयर, कि हर ऑफर को अवेल करते हैं, हर ऑफर को अवेल करते हैं. तो आप अपना फोकस इसके ऊपर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को 3 से 5 हजार से ज्वाइनिंग कराएं. और अगर आपको लगता है कि उसमें इच्छा है FSP के साथ शुरू करने की, तो आप उसको 5,000 ना बता के 12,000 भी बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और अगर आपको लगता है कि यार वो तो 3,000 भी नहीं, तो आप उसको 500 भी बता सकते हो. सो चॉइस इज योर्स, बट द आइडिया इज कि कोई भी ज्वाइनिंग बिना ऑर्डर के ना हो, कोई भी ज्वाइनिंग बिना ऑर्डर के ना हो, हर ज्वाइनिंग को एक्टिवेट किया जाए पहले दिन से. सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच for your participation, for your attention, and till the next time, see you very very soon. Good morning. And एक चीज और मैं बता देता हूँ, आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, रैंक 5 लिखा हुआ है. शाम के 7-8 बज गए हैं, हमारी छुट्टी तो वैसे 5 बजे हो जाती है, लेकिन मनोज सर को मालूम है मैं किन तकलीफों से गुजरता हुआ आज ये मीटिंग कर रहा हूँ.
इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि मोदी केयर इज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क. मोदी केयर इज नॉट अ कंपनी, मोदी केयर इज अ फैमिली. और अभी हमें पूरे भारत में जितनी भी मिड साइज कंपनीज हैं उनमें उसमें नंबर 5 की रैंकिंग मिली है, द बेस्ट प्लेस टू वर्क across India. And that is why my entire team, SPBM team, is with you in your journey to Azadi. Thank you so much and see you very, very soon. Thank you. Thank you very much, Sharad bhai. Thank you. Thank you, Harish ji. थैंक यू सर. थैंक यू मनोज सर. एंड आज सचमुच बहुत सिंपल शब्दों में आपने बता दिया. मनोज सर ने भी हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कि किस तरीके से उन्होंने अपनी टीम में जीबीडी क्रिएट किए, क्योंकि उन्होंने बेसिक्स को फॉलो किया, टेक्निक्स को फॉलो किया. सो आज हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम अपने प्रोजेक्ट से मिलने से पहले अगर हम इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ जॉइनिंग्स बढ़ाएंगे. 1 मिनट और मनोज सर को आज हमें सुनने को मिला. और मुझे मतलब मैंने जिनसे मोदीकर बिजनेस सीखा, जब मैंने मोदीकर को ज्वाइन किया था आज से तकरीबन 9 साल पहले, डॉक्टर शोभा पंजाबी जी भी आज इस ग्रुप मीटिंग में है. शोभा मैम, कैन यू हियर मी इफ यू आर इन द मीटिंग? शोभा मैम, सौरभ अगर आप अनम्यूट कर सकें शोभा मैम को. शोभा मैम अभी म्यूट. सौरभ, कैन यू अनम्यूट? शोभा मैम, हाँ जी, गुड मॉर्निंग. Morning, Shobha ma'am. I just to know that you're also in the meeting. I got excited. मैं और खुश हो गया. आपसे कि अगर आप भी 2 शब्द थोड़ा हमारे आज जो लोग I know कि across North region से हैं और कुछ लोग YouTube पे भी सुन रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से भी हो जाए मैम प्लीज. मुझे तो ऐसे लगा कि आपने ये जो 4 स्टेप्स बताए हैं, अगर सब लोग इसे फॉलो करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. एक तरीके से जब हम खेत की जुताई करते हैं उसके बाद फसल आती है, तो ये चारों जो स्टेप्स है, एक तरीके से हम खेत की जुताई करके उसके बाद हम आराम से फसल पैदा कर सकते हैं. तो ये 4 स्टेप्स जो है सभी को फॉलो करने चाहिए. वेरी वंडरफुल स्टेप्स. तो सभी को मैसेज है, इसे सीरियसली इन स्टेप्स को फॉलो करें और हम ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग्स करवाएं और मोदी केयर को नंबर 1 पर पहुंचाएं. और दोबारा से जो हम इंडिया को सोने की चिड़िया में बदले, यही मतलब मेरी तो यही इच्छा है. तो हम जब सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है. तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. आपने मीटिंग्स को जूम मीटिंग्स में जिस हिसाब से कन्वर्ट किया मैम, दैट इज सुपर, दैट इज अमेजिंग. और जब भी होम मीटिंग की बात होती है तो मैं आपका ही नाम लेता हूँ हर जगह. जब मुझे सिखाना होता है कि होम मीटिंग कैसे करनी है तो मैं आपका एग्जाम्पल लेके सिखाता हूँ कि ऐसे होम मीटिंग करनी है. So thank you so much for all your guidance and all your energy in Modi Care. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Yeah, so Thank you, Sharadji. Thank you for a nice training. Thank you, Shobha ma'am. Thank you so much. Thank you. See you very, very soon. Thank you.